नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में बिहार सरकार गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है, यानी बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है तेजस्वी और नीतीश सरकार। तमाम खबरों से हम अपडेट करते हैं। बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ा संकेत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीती दिन दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षा का जो बहाल है और अभी जो बहाल होने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी दिया है, यानी कहा है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी। मुख्यमंत्री जब बोला है, ऐलान किए हैं तो निश्चित तौर पर बहाली होगी और बहाल शिक्षकों के लिए कहा है कि जितना अभी वेतन दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा वेतन देंगे, यानी वेतन बढ़ाने की भी बातें कही गई है। जिस प्रकार से शिक्षकों में यह चर्चा है कि 15 से 20% शिक्षकों का वेतन फिर बढ़ाया जाएगा, तो एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री ने यह संकेत दे दिया है कि नियोजित शिक्षकों का एक बार फिर से वेतन बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। और शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी बिहार के शिक्षा मंत्री ने पहले ही कह चुके हैं कि बिहार के शिक्षकों का 7वें चरण की बहाली के बाद स्थानांतरण किया जाएगा। इधर महागठबंधन भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, यानी कि महागठबंधन का भी और भाजपा का भी शक्ति प्रदर्शन अब शुरू हो गया है। देश में विपक्ष को एकजुट कर भाजपा को खत्म करेंगे, यह संदेश, यह बयान, यह उद्घोष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। आपको बताते चले कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने शंखनाद अब कर दिया है। बीते दिन रंगभूमि मैदान में आयोजित महारैली में महागठबंधन के सभी 7 दलों ने केंद्र की मोदी सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकने का आह्वान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा से मुक्ति जरूरी है। देश भर में विपक्ष को एकजुट कर भाजपा को खत्म करेंगे। बिहार में महागठबंधन के घटक दल एकजुट है, इसी तरह देश भर में सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। कांग्रेस की प्रतीक्षा है, यह जल्द पहल करेंगे। और इधर मिशन 2024 को लेकर शाह ने भी वार किया। नीतीश कुमार के लिए अब भाजपा के दरवाजे बंद, यह गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह ने बिहार में आकर चुनौती दी है, संकेत दिया है, साफ साफ कर दिया है। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को हर 3 साल पर प्रधानमंत्री बनने का सपना आता है। पीएम पद के लिए विकासवादी से अवसरवादी हो गए। पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वे उसी राजद व कांग्रेस की गोद में बैठ गए जिनके खिलाफ वे लड़ाई लड़ रहे थे। कहा कि यह तेल व पानी का महागठबंधन है, इसमें जदयू पानी और राजद तेल है। और बिहार में फिर जंगल राज, कानून व्यवस्था ध्वस्त और केंद्र की विकास योजनाओं में अड़ंगा लगा रहे हैं नीतीश, यह बयान गृह मंत्री का है। मिशन 2024 को लेकर शाह का वार है कि नीतीश को हर 3 साल में पीएम बनने का सपना आता है। लालटेन धधक उठी, इसे काबू करना नीतीश के वश में नहीं है। 2.83 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बिहार को दिए, यह शाह का वार है नीतीश कुमार पर और तेजस्वी यादव पर। इधर नीतीश का पलटवार जवाब है, गृह मंत्री अमित शाह को कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। हिंदू मुस्लिम सभी एक मिलजुल कर रहे हैं, उनकी बातों में ना आए। 59,000 करोड़ की 8 साल में बिहार को केंद्र से मिला है। इधर पूर्णिया में एयरपोर्ट के लिए जमीन दी पर बना नहीं। बिहार में जंगल राज नहीं, जनता का राज है, तेजस्वी यादव ने कहा है। और तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से इस शक्ति प्रदर्शन और शंखनाद महागठबंधन के द्वारा कार्यक्रम में यह फिर से ऐलान कर दिया है कि युवाओं के से जो वादा नौकरी देने, रोजगार देने के किया गया है वह पूरा किया जाएगा। इधर रूस यूक्रेन युद्ध के खात्मे के योगदान को भारत तैयार है, यह प्रधानमंत्री का कहना है। घरेलू हिंसा के मुद्दों पर राज्यों की बैठक बुलाए केंद्र,
कोर्ट ने कहा है 1 जुलाई 2022 तक लंबित मामलों का जिक्र, कहा एक जिले के लिए एक अधिकारी पर्याप्त नहीं है। इधर बंगाल केंद्रीय मंत्री निशीथ परमाणिक की कार पर हुआ हमला और सुकमा नक्सलियों के मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी शहीद। और एमपी की बात कर ले तो 3 बसों को ट्रक ने मारी टक्कर, 14 मरे। और इधर बात कर ले अपने कामकाज की तो 38 कॉलेज और विश्वविद्यालयों की 57 योजनाओं को मिली हरी झंडी। विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेगी। 150 करोड़ की योजना पर काम शुरू, 25 करोड़ की राशि जारी, 156 करोड़ की योजना तैयार की गई थी। और महालेखाकार ने भी जानकारी दी है, साझा की है। 13 पदाधिकारी बनाए गए नागालैंड के मतगणना प्रेक्षक। वहीं पूर्णिया की गूंज देश भर में सुनाई देगी, राजद ने दावा किया है। फ्लॉप रही महागठबंधन की रैली, रालो जप्पा का यह बयान है। और आरक्षण कोटा बढ़ाने के लिए तेज होगा अब आंदोलन। और डीएलएड 27 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि है। पुलिस पर हमले की घटनाएं बढ़ी, कार्रवाई भी तेज, बिहार पुलिस ने कहा। एडीजी संजय कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। पिछले वर्ष 81,000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया था। और सियासत है, अपने लोगों को संदेश देने के लिए अपनी अपनी धरती चुनी। और सीमांचल व कोसी के इलाके में महागठबंधन का वर्चस्व, चंपारण के इलाके में भाजपा का रहा दबदबा। महागठबंधन और एनडीए दोनों अपना अपना जनाधार बढ़ाने की योजनाओं में जुटे हुए हैं। पंचायत में 21 विधानसभा सीटों में से 15 भाजपा के पास है। और विधानसभा महागठबंधन और एनडीए के अपने अपने गणित भी बताए जा रहे हैं। इधर पटना समेत 15 जिलों में तापमान में आई कमी, मौसम का मिजाज बदल रहा है। नेपाल से सटे 2 इलाकों को लेकर सीमा विवाद, केंद्र को भेजी गई है रिपोर्ट। इधर महिला की मौत के बाद अस्पताल से डॉक्टर भागे, यह औरंगाबाद की खबर है। और इधर हम आपको बताते चले कुछ और खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। इधर औरंगाबाद के दाऊदनगर में नगर परिषद के लोगों की नहीं बनती है एलपीसी। और इधर हम आपको अगली खबर से रूबरू करा दें, शिक्षक और बीआरसी के बीच समन्वय बनाने की जरूरत है। आपको बता दें कि एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक इन दिनों आंदोलनरत हैं। वे अपनी हक की मांग कर रहे हैं। फिलहाल सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इधर कुछ खबरें जो आपके लिए खास खबरें होगी, राजनीतिक खबरें हैं। महागठबंधन की महारैली और शाह की सभा को लेकर 7 दलों ने भरी हुंकार, निशाने पर दिल्ली सरकार। हर धर्म और जाति के गरीबों को विकास होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने कहा है। सीमांचल के अल्पसंख्यकों से एकजुट रहने का आह्वान भी किया। कहा बड़ी संख्या में शिक्षक नियुक्त होंगे, तनख्वाह भी बढ़ाएंगे। देश में जाति आधारित गणना नहीं हुई, बिहार में हमने कराया। और बताते चले कि हर रंग का पाग पहनकर सीएम का स्वागत हुआ है। और इधर तेजस्वी यादव ने कहा जब जब बिहार लड़ता है दिल्ली हारती है। विपक्षी दल एक होकर लड़ेंगे तो हमारी जीत निश्चित है। इधर ललन सिंह ने कहा कि भाजपा मुक्त भारत बनाना है, अभी देश में इमरजेंसी से भी बदतर हालत बना है। इधर लालू प्रसाद यादव का भी बयान आएगा कि नीतीश और हम साथ 2024 में 2015 का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, लालू प्रसाद बोले हैं। इन्होंने कहा है कि सभा में वर्चुअल तरीके से जुड़े राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि हम और नीतीश एक हो गए हैं, अब हमेशा साथ रहेंगे, कोई भ्रम न रहे। 2015 में बिहार चुनाव में जो रिकॉर्ड बनाया उससे बड़ा रिकॉर्ड 2024 में बनाना है। भाजपा तो आरएसएस का मुखौटा है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। इधर महंगाई बेरोजगारी बर्दाश्त पर नफरत नहीं, दीपंकर ने कहा है। केंद्र सरकार धीरे धीरे खत्म कर रही है आरक्षण, जीतनराम मांझी ने भी हुंकार भरा है। भाजपा के हाथों में देश सुरक्षित नहीं, नारायण ने कहा। और तेज का भाषण सुनने के लिए बेकरार दिखे युवा साथी। उत्तर पश्चिम में उठे सवाल, उत्तर पूर्व से मिले जवाब। 25 फरवरी को पूर्णिया के जिस मैदान में महागठबंधन की रैली हुई उसी मैदान में 23 सितंबर 2022 को शाह की सभा हुई थी। और इधर हम बता दें बिहार फतह करना है तो बूथ जीतना जरूरी है, अमित शाह ने हिदायत किया है। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक में शाह ने दिया मंत्र, बोले कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी को सौंपेंगे बिहार की 40 सीटें। और इधर एयरपोर्ट से पटना सिटी तक तैनात थे 150 मजिस्ट्रेट। और महागठबंधन वाले नहीं कर सकते हैं किसानों का भला, गृह मंत्री ने कहा। और लोकसभा चुनाव में इसी बार भारी मतों से जीतेंगे डॉक्टर जायसवाल ने बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ने कहा है। वहीं नित्यानंद राय ने कहा जंगल राज लौटाने वालों को सत्ता से उखाड़ फेंकें। अमित शाह का स्वागत किया गया पटना में, प्रधानमंत्री किसानों के प्रति समर्पित है, कहा गया पीएफआई पर प्रतिबंध सुरक्षित देश हुआ। और इधर हम आपको बता दें कि 50,000 विद्यार्थियों की न परीक्षा ली न शुल्क लौटाया, एनटीएसी की मामला है। परंपरा, नालंदा के 5 गांव में होली के दिन नहीं जलते हैं चूल्हे, यह अलग ढंग का परंपरा है। देश के संविधान की रक्षा करना सबकी जिम्मेवारी है, राज्य सरकार मंडी बहाल करे, टिकैत ने यह बयान दिया है, उद्घोष किया है। और इधर हम आपको बताते चले कुछ देश विदेश की खबरें चलते चलते फटाफट अंदाज में कि क्या स्थिति है और क्या कुछ है, आपको बताते चले कि दाम नहीं मिलने से ब्रिटेन में फलों की खेती छोड़ रहे हैं अब किसान। और भारत जोड़ो यात्रा मेरी पारी का सुखद अंत, सोनिया ने कहा। देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व युवा कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा है। और झारखंड में बांग्लादेशी युवक पकड़ा जाते एहतियात की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए खास खबरें थे, जो आपको जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे है मिस्टर मयंक प्रताप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।